वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। लेक्चर सीरीज़ लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट सब्जेक्ट में हमने लास्ट टॉपिक दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स के अंदर हमने एडवोकेट एंड देयर कोर्स ऑफ कंडक्ट टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम रोल एंड पावर ऑफ सिंगल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो रोल एंड पावर ऑफ द सिंगल जज। दिल्ली हाई कोर्ट के रूल सिंगल जज की रोल एंड पावर को डिस्क्राइब करते हैं। उन्हें एफिशिएंट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टाइमली जस्टिस इंश्योर करने के लिए वेरियस जुडिशियल मैटर को हैंडल करने का एम्पावर दिया गया है इसके अंदर। इन रूल्स के अकॉर्डिंग सिंगल जज की रोल और पावर के की एस्पेक्ट्स इस प्रकार हैं। पहला आता है इसमें जुरिडिक्शन ऑफ सिंगल जज, देन नेक्स्ट आता है पावर ऑफ सिंगल जज, देन थर्ड आता है इसमें स्पेसिफिक पावर इन क्रिमिनल मैटर्स, देन स्पेसिफिक पावर इन क्रिमिनल मैटर्स, देन रिट जुरिडिक्शन एंड सिक्स्थ पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सारे पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो सिंगल जज है उसकी पावर और रोल क्या है हाई कोर्ट के अंदर, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। सो फर्स्ट हम बात करेंगे जुरिडिक्शन ऑफ सिंगल जज। दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल जज के पास वैरायटी ऑफ केसेस की हियरिंग और डिसाइड करने का उसे अधिकार है, जिनमें ये पॉइंट्स जो नीचे दिए गए हैं ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हैं। बट सिंगल जज का जो रोल है या पावर है वो इन्हीं तक सीमित नहीं रहता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सिविल केसेस के अंदर सिंगल जज का क्या जुरिडिक्शन है। तो कुछ सिविल सूट्स और एप्लीकेशन, स्पेशली वे जिनके स्मॉलर क्लेम्स या फिर लेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज इंक्लूड हैं, इस टाइप के जो केसेस हैं सिविल केसेस के, वो सिंगल जज डील करते हैं। देन नेक्स्ट आता है क्रिमिनल केसेस। बेल एप्लीकेशन और हैबियस कॉर्पस रिट और अदर क्रिमिनल केसेस जिनके लिए लार्जर बेंच की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन केसेस को सिंगल जज देखता है। देन नेक्स्ट आता है रिट पेटिशन। स्पेसिफिक रिट पेटिशन पर्टिकुलरली पर्सनल लिबर्टी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, जैसे हैबियस कॉर्पस, इन सब से रिलेटेड जो केसेस हैं उसका जुरिडिक्शन भी सिंगल जज के अंडर आता है। देन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस, मतलब कि जो इंटरिम रिलीफ के लिए एप्लीकेशन दी जाती हैं, जैसे इंजंक्शन, स्टे या फिर टेम्परेरी रिस्ट्रेन, जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इंटरिम रिलीफ का मतलब होता है जो टेम्परेरी रिलीफ के लिए होता है, जैसे टेम्परेरी रिस्ट्रेनिंग के लिए हुआ, कुछ टाइम के लिए उसे किसी भी चीज़ को रिस्ट्रेन कर दिया। तो इस तरीके की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सिंगल जज के जुरिडिक्शन में आती हैं। देन नेक्स्ट आता है अपील। लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल के डिसीज़न के अगेंस्ट अपील, और ऐसे केसेस में जहां अपील के लिए लार्जर बेंच की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पर ऐसे डिसीजन सिंगल जज के द्वारा लिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है मिसलेनियस मैटर्स। इसमें और भी मैटर्स हैं, मतलब कि ये जो है ये यहीं तक सीमित नहीं है, और भी मिसलेनियस मैटर्स आते हैं, जैसे केस मैनेजमेंट एंड शेड्यूल करना, मतलब केस मैनेजमेंट करना और शेड्यूल करना, उसके साथ वेरियस प्रोसीजर्स जो हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ये भी इंक्लूड होता है, जिसमें सिंगल जज जो है, मतलब कि सिंगल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अपने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन नेक्स्ट आता है पावर ऑफ सिंगल जज। सो इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं। तो पहला आता है इशूइंग ऑर्डर एंड जजमेंट, मतलब कि ऑर्डर एंड जजमेंट का इशू करना। सिंगल जज के पास उन केसेस के ऑर्डर, जजमेंट्स और डिक्री जारी करने के अधिकार होते हैं जिनके ऊपर वो प्रिसाइड करते हैं, मतलब कि वो उस डिसीज़न में इंचार्ज होते हैं, वो प्रिसाइड ओवर करते हैं या अध्यक्ष होते हैं उसके। देन नेक्स्ट आता है इंटरिम रिलीफ। वे किसी केसेस के फाइनल रिजोल्यूशन तक इंटरिम रिलीफ, जैसे टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है? ये एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है, कोर्ट ऑर्डर होता है, जो कि पार्टी जो है कि वो क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से जब तक कि केस पूरा ना हो जाए या केस की हियरिंग ना हो जाए, तब तक एक टेम्परेरी कोर्ट ऑर्डर दिया जाता है। तो उसे हम टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं, या फिर स्टे मतलब कि थोड़े टाइम के लिए उसको डिले करना, उसको स्टे कर देना। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो सिंगल जज जो हैं वो डील करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिंगल जज के पास कोर्ट की कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ डिसरेस्पेक्टफुल। अगर कोई एक्ट कोर्ट के अगेंस्ट ऐसा डिसरेस्पेक्टफुल या डिसओबीडियंट किया जाता है तो उसे हम कंटेम्प्ट बोलते हैं। तो सिंगल जज के पास कोर्ट के कंटेम्प्ट की केसेस की हियरिंग और डिसाइड करने की पावर उसके पास होती है, जिससे यह इंश्योर होता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स का रिस्पेक्ट किया जाए और उन्हें बरकरार रखा जाए।
देन नेक्स्ट आता है केस मैनेजमेंट। वे उन्हें सौंपे गए जो भी केसेस हैं, मतलब जो उन्हें दिए गए जो भी केसेस हैं उसकी केसेस की प्रोग्रेशन, उसकी जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको मैनेज किया जाता है। जो भी उस केस में प्रोग्रेस हो रही है उसको मैनेज करने और समय पर केस की हियरिंग और एफिशिएंट रिजोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिंगल जज। देन नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। इसके अंदर ये इंश्योर करता है कि उनके द्वारा जो भी पास किए गए ऑर्डर या जजमेंट है वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड और एनफोर्स किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिंगल जज के पावर में आता है। देन नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक पावर। क्रिमिनल मैटर्स में क्या स्पेसिफिक पावर्स हैं सिंगल जज की? तो पहला आता है प्रिलिमिनरी डिक्री। जो पहली जो डिक्री होती है उसके बारे में बताया गया है। ये ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो भी प्रिलिमिनरी डिक्री होती है उसको जारी करने के लिए या फिर उसको इशू करने के लिए जहाँ भी डिटेलिंग हियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उस केस में क्या होता है सिंगल जज अपना रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट आता है समरी जजमेंट। ऐसे केसेस जिसमें समरी जजमेंट देना जहाँ फैक्ट्स क्लियर हैं या फैक्ट्स क्लियर हैं और फुल ट्रायल की नीड नहीं होती है तो वहाँ पर भी सिंगल जज जो है वो उस केस से डील कर सकता है। देन आता है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या फिर कोई एसेट है उसको मैनेज करने के लिए, एसेट मतलब कोई भी ऐसा कोई मटेरियल है या फिर कोई एसेट है जिससे प्रॉफिट हो सकता है, तो ऐसे एसेट को मैनेज करने के लिए रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये अपॉइंट कौन करता है? ये भी सिंगल जज कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है रेफरेंस टू अ लार्जर बेंच। यदि केसेस में सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चंस इंक्लूड हैं या लॉ के इंटरप्रिटेशन की रिक्वायर है जिसके लिए ब्रॉडर जुडिशियल कंसिडरेशन की नेसेसिटी है। ब्रॉडर कंसिडरेशन जुडिशियल कंसिडरेशन का मतलब कि उसके लिए वो विचार कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत है विचार करने की उसके ऊपर, तो उन्हीं लार्जर बेंचेस को रेफ़र किया जाता है। अगर कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चंस अगर कोई उठा है या फिर कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात आई है तो उस केस में लार्जर बेंच को रेफ़र किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक पावर इन क्रिमिनल मैटर्स। मतलब जो सिंगल जज हैं उसकी क्या पावर है, स्पेसिफिक पावर है क्रिमिनल मैटर्स में। तो फर्स्ट आता है बेल एप्लीकेशन। एक्यूज पर्सन को बेल देने या न देने से रिलेटेड जो भी बेल एप्लीकेशन होती है उस पर हियरिंग और डिसाइड करना सिंगल जज की पावर में आता है। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर्स और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टॉप करने मतलब रद्द करने या क्वेश करने के लिए पेटिशन की हियरिंग करना या फिर सुनवाई करना, ये काम भी सिंगल जज का होता है। देन नेक्स्ट आता है रिवीजन एप्लीकेशन। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हायर कोर्ट जो है वो रिव्यू करने के लिए या फिर प्रोबेबल चेंज करने के लिए, मतलब डिसीजन में चेंज करने के लिए जो भी लोअर कोर्ट के द्वारा बनाया गया है उसके अंदर जो प्रोबेबली चेंज करने के लिए उसको रिव्यू करने के लिए अगर कोई एरर है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि जो ओरिजिनल डिसीजन में कोई भी इसी तरीके से कोई इनजस्टिस हुआ है तो उस कंडीशन में रिवीजन एप्लीकेशन दी जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लोअर कोर्ट द्वारा जो पास किए गए जो ऑर्डर हैं उसके अगेंस्ट रिवीजन एप्लीकेशन पर हियरिंग या डिसीजन देना, ये काम भी सिंगल जज का होता है। देन नेक्स्ट आता है रिट ज्यूरिडिक्शन। इसमें पहला है इशुएंस ऑफ रिट, मतलब कि रिट को जारी करना। सिंगल जज फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने और अथॉरिटी द्वारा लॉफुल कंडक्ट इंश्योर करने के लिए रिट इशू कर सकता है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मंदमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, क्यो वारंटो, ये सारे रिट्स को इशू कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक कंसर्न और उसके इम्पैक्ट जैसे इश्यूज़ को उठाने वाली PIL पर हियरिंग और डिसाइड करने का काम भी सिंगल जज का होता है। देन नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इसके अंदर सब पॉइंट है केस एलोकेशन। केस एलोकेशन का मतलब होता है केस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ मामलों में सिंगल जज को हाई कोर्ट के अंदर केसेस के एलोकेशन करने पड़ते हैं, मतलब डिवाइड करना पड़ता है या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और शेड्यूल बनाने में भी सिंगल जज का रोल होता है। देन आता है सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट स्टाफ। कोर्ट के स्टाफ के वर्क को ओवरसी करना, मतलब कि देखरेख करना, प्रोसीजर रूल्स और कोर्ट की डेकोरम को बनाए रखने के लिए इंश्योर करता है। और सिंगल जज के जो ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये सिंगल जज के रोल एंड पावर्स के बारे में बताता है, जो भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सिंगल जज का जो भी इंपॉर्टेंट रोल था उसके बारे में बात करता है। देन हम बात करेंगे कंक्लूजन की। दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल जज की रोल और पावर एक्सटेंसिव और वेरीड है, बहुत तरीके का है, वो वेरियस काम करता है, उसके पास वेरियस
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो सिविल केस, सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी एक वाइड रेंज को कवर करती है। और इन पावर्स का यूज़ करके सिंगल जज इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एफिशिएंटली कंट्रीब्यूशन देते हैं सिंगल जज, और यह इंश्योर करते हुए कि केसेस का एफिशिएंटली और लॉ के अकॉर्डिंग रिजोल्यूशन किया जाए। सो आज हमने रोल एंड पावर ऑफ द सिंगल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा है, और हम नेक्स्ट टॉपिक हम सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।